नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इसमें शब्द विचार, और शब्द विचार में हमारा तीसरा प्रकार होगा प्रयोग या बदलाव के आधार पर शब्द। इससे पहले की कक्षा में हमने पहले उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों की चर्चा की थी। उसके बाद हमने रचना या संरचना या व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर शब्दों की बात की थी। 3 शब्द बताए थे, रूढ़, यौगिक और यौगुण शब्द। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक होगा प्रयोग या बदलाव के आधार पर शब्द। ये तीसरा प्रकार होगा शब्दों का। प्रारंभिक कक्षा शब्द विचार किया तो 4 बातें बताई थी, उत्पत्ति के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे, प्रयोग या बदलाव के आधार पे, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पे। तो दोस्तों, बात करेंगे तीसरा जो हमारा बिंदु होगा वो होगा प्रयोग या बदलाव के आधार पर प्रयोग या बदलाव के आधार पर शब्द, उसकी हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, प्रयोग या बदलाव, प्रयोग करना यानी किस रूप में हम शब्द को प्रयोग में लेते हैं, और बदलाव यानी कैसे हम उनमें शब्दों में लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, कारक, काल और जैसी बातें हम बात करें। दोस्तों, इस आधार पे हम बात करें, हमें 4 चीजें ध्यान में रखनी है कि किसी भी शब्द में लिंग, वचन, काल और काल, ये 4 इकाइयां हैं जो शब्द को परिवर्तित करती है। तो दोस्तों, प्रयोग या बदलाव लिंग, वचन, काल और कारक, यदि इनका प्रयोग होता है या नहीं होता है तो उन शब्दों को इसमें शामिल करते हैं। तो दोस्तों, इस आधार पर इसको 2 भागों में बांटा है। प्रयोग या बदलाव के आधार पर शब्द है, यानी कि लिंग, वचन, काल, कारक का जिसमें प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, इस बात के आधार पर प्रयोग या बदलाव के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। किनके आधार पे? इन सभी के आधार पे। तो वो 2 आधार हैं, उसकी हम बात करेंगे यहाँ पर। पहली जो हमारी बात होगी वो है विकारी शब्द, विकारी शब्द। दूसरी जो हमारी बात होगी वो है अविकारी शब्द। प्रयोग या बदलाव लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे, यदि इनके आधार पे बात करें तो विकारी शब्द होंगे, अविकारी शब्द होंगे। हम बात करते हैं कि विकारी शब्द क्या होते हैं, फिर हम बात करेंगे अविकारी शब्द क्या होते हैं। दोस्तों, हम बात करें कि विकारी जो शब्द है वो बना है विकार प्लस ई प्रत्यय लगा हुआ है, जिसमें विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। क्या होता है? परिवर्तन, या हम कह सकते हैं बदलाव। क्या कह सकते हैं? बदलाव। ध्यान से समझना है, यानी कि परिवर्तन या बदलाव, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, बदलाव होता है, तो उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो परिभाषा करेंगे हम इसकी, तो परिभाषा ऐसे बनेगी कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, काल, वचन और कारक के आधार पर
के आधार पर बदलाव या परिवर्तन या विकार होता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कहते हैं। उसे कौन सा शब्द कहते हैं? उसे विकारी शब्द कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि विकारी शब्द कौन कौन से होंगे, कौन से शब्दों को हम विकारी की श्रेणी में रखेंगे। तो मान लें कि कोई भी संज्ञा शब्द हो, कोई भी संज्ञा शब्द हो, कोई भी सर्वनाम शब्द हो, कोई भी विशेषण शब्द हो, या कोई भी क्रिया हो, यानी वो किसी न किसी रूप में बदलेगी। चारों नियम लागू न हो चाहिए लेकिन कोई भी एक नियम लगता हो, चारों लगते हो, तो वो निश्चित ही विकारी शब्द की श्रेणी में आएगा। हम बात करते हैं कि वर्तमान कालिक क्रिया को हम भूतकालिक क्रिया में बदल देते हैं, भविष्य कालिक में बदल देते हैं। तो बदलाव तो हो रहा है, तो वो काल के आधार पे हो रहा है, तो वो क्रिया कौन, वो शब्द कौन सा होगा? विकारी शब्द होगा। जैसे हम बात करें, कुछ शब्द लेते हैं। मैंने शब्द लिया रोटी, क्या ली? रोटी। अब रोटी जो शब्द है वो मैंने बना दिया रोटियां। क्या बना दिया? रोटियां। क्या बना दिया? रोटी। अब रोटी है वो एक वचन, रोटियां वो बहुवचन है। तो बहुवचन है तो परिवर्तन हुआ, तो रोटी है वो विकारी शब्द है। तो मैं कह सकता हूँ कि सभी संज्ञा शब्द, सभी सर्वनाम शब्द, सभी विशेषण शब्द और सभी क्रियाएं क्या होती हैं? विकारी होती है। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, क्रिया और विशेषण जो शब्द मैंने ये लिखी है, ये जो शब्द होंगे वो कौन से शब्द होंगे? वो विकारी शब्द होंगे। तो हम बात कर लेते हैं आगे अविकारी शब्दों की। हम बात करेंगे अविकारी शब्दों की। यहाँ पे विकार और यहाँ पे विकारी से पहले लगा है। उपसर्ग का मतलब यहाँ पर नकारात्मक होगा नहीं। प्लस विकार का अर्थ हमने लिया था विकार और प्लस ई है। नहीं विकार यानी परिवर्तन, जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, तो उन शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर कोई परिवर्तन न होता है, कोई बदलाव नहीं होता है, वो ऐसे के जैसे रहते हैं, उन्हें ही हम अविकारी शब्दों में शामिल करते हैं। उसको बात करें अविकारी शब्दों को ही हम अव्यय कहते हैं। अव्यय का मतलब हम ले सकते हैं ए का मतलब नहीं, वे का मतलब खर्च, यानी कि जो खर्च नहीं होते, अर्थात जो लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पर खर्च नहीं होते, उसे ही हम अविकारी शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। बात करते हैं कि परिभाषा उसी में थोड़ा परिवर्तन करना है कि लिंग, वचन, काल, कारक के आधार पे जिन शब्दों में परिवर्तन होता है उसे तो विकारी कहते हैं। यदि परिवर्तन या बदलाव नहीं होता है उसे हम अविकारी शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों बात करें कि अविकारी शब्द होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे? 4 प्रकार के होंगे। तो कौन कौन से होंगे हम बात करेंगे। पहला है क्रिया विशेषण। वो क्रिया और विशेषण अलग अलग था उसमें, ये क्रिया विशेषण एक ही शब्द है। क्रिया विशेषण बोधक अव्यय बोल सकते इसे। उसके बाद है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय।
उसके बाद है संबंधबोधक अव्यय, और लास्ट होगा इसका विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय को ही संबोधन अव्यय कहते हैं, संबोधन अव्यय कहते हैं। तो ये थी 4 प्रकार की। और विकारी भी कितने होंगे? 4। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो ये जो शब्द होंगे, इसमें निपात नाम भी आता है, उसकी चर्चा करें। निपात वो भी हम पढ़ेंगे, इसमें इन्हीं को कहते हैं, वो कोई निपात कहते हैं। कोई बात आ जाए तो देख लेना। तो विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। कोई भी संज्ञा हो, कोई भी सर्वनाम हो, कोई भी क्रिया, कोई भी विशेषण हो, उनमें इनका बदलाव आएगा निश्चित ही, तो वो क्या होगा? विकारी शब्द होगा। और क्रिया विशेषण बोधक, क्रिया विशेषण होते हैं कि किसी भी क्रिया से पहले उस क्रिया की विशेषता बताने का कोई शब्द काम करता है तो उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा तेज चलता है, घोड़ा तेज चलता है, तो तेज चलता की विशेषता है, चलता की विशेषता क्या है? तेज। तो वो क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण होगा। समुच्चय बोधक अव्यय होता है एक वाक्य में 2 वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। संबंध बोधक अव्यय एक वाक्य में 2 संज्ञा शब्दों के बीच समानता या तुलना करने के लिए किया जाता है, या उनको उनमें जोड़ने के लिए किया जाता है, संबंध बोधक अव्यय होते हैं। विस्मयादि बोधक होते हैं, ये विस्मयास्त्रीय चरित होते हैं। हर्ष, शोक, लज्जा, पुकारना किसी को, ये जो सभी बातें इसी के अंदर आएंगी। तो हम बात करेंगे आगे, जब पहले पढ़ेंगे संज्ञा शब्द, फिर पढ़ेंगे सर्वनाम शब्द, फिर पढ़ेंगे क्रिया, फिर पढ़ेंगे विशेषण। अब ये स्ट्रक्चर मैंने आपको दिया है, यहीं से हम सारी बातें पढ़ेंगे क्लियर रूप से। ये स्ट्रक्चर जो दिया, तो पहले जो टॉपिक उठाएंगे वो होगी संज्ञा शब्द। पूरी संज्ञा पढ़ेंगे, संज्ञा की परिभाषा पढ़ेंगे, संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे। उसके बाद हम संज्ञा के उदाहरणों की चर्चा करेंगे, कहाँ कहाँ संज्ञा नहीं होती है, प्रश्नों की चर्चा करेंगे। कंप्लीट टॉपिक को करके के बाद हम सर्वनाम पढ़ेंगे, काफी बड़ा टॉपिक होगा। क्रिया पढ़ेंगे, फिर विशेषण पढ़ेंगे, फिर हम अविकारी शब्दों की एडिंग लगाएंगे, फिर क्रिया विशेषण पढ़ेंगे, परिभाषा पढ़ेंगे, कौन कौन से शब्द होंगे, कैसे कैसे आएंगे। समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में हम चर्चा करेंगे, काफी आपको शब्द लिखवाए जाएंगे। संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय जैसे हम काफी उदाहरणों पे चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कंप्लीट होने के तुरंत बाद हम अर्थ के आधार पर शब्दों पे चर्चा करेंगे। तो आइए, आज हमारे पहले जो टॉपिक इसमें एडिंग होगी वो होगी संज्ञा शब्द। हम यही से शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम क्या होगा? संज्ञा। अब कभी भी आपको कैसे पूछा जाए कि संज्ञा शब्द होते हैं विकारी या अविकारी, तो आंसर क्या होना चाहिए? विकारी शब्द होंगे। सर्वनाम विकारी, क्रिया विकारी, विशेषण, और इनकी जहाँ बात आएगी तो आप आसानी से इसको पढ़ेंगे। तो वीडियो को आप जरूर इनको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपकी लिए हम मेहनत कर रहे हैं दिन रात। तो आइए हम चर्चा करेंगे। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, उस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं, और उस टॉपिक का नाम रहेगा हमारा आज का। तो विकारी शब्दों की जो पहले हम हेडिंग पढ़ेंगे वो है संज्ञा शब्द। और संज्ञा जो होती है वो विकारी शब्दों में हम पढ़ते हैं। तो आइए, आज इस प्रारूप को समझने के बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है, आपको हर वीडियो को देखते रहना है। तो टॉपिक का नाम होगा आज संज्ञा। बहुत ही ईजी है, आप 3rd क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन एग्जाम की जहाँ हम बात करें, कोई भी भर्ती हो, यानी कि पटवार हो, रिट हो, एचटेट हो, सीटेट हो, यानी कि सभी में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम चर्चा कर लेते हैं संज्ञा शब्दों की। संज्ञा जो शब्द है वो सम प्लस ज्ञा, ज्ञा धातु संस्कृत की
जिसमें सम उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है सम्यक। क्या होता है? सम्यक, जिसे हम कहते हैं संपूर्ण। क्या कहते हैं? संपूर्ण। ज्ञात धातु का मतलब हुआ ज्ञान। क्या होगा? ज्ञान। यानी कि सीधी सी बात हमें समझ में आ गई कि ऐसे शब्द जिससे उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान हमें प्राप्त होता है। एक नाम के सुनते ही क्या हो, उसका परिचय हमें हो जाए, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ध्यान से देखना, सम उपसर्ग है, सम्यक पूरा अर्थ होता है या संपूर्ण ले सकते हैं। ज्ञा धातु संस्कृत की, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। ऐसा करेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं? कि संसार में कोई भी नाम जिसको सुनते ही हमारे मन में उस वस्तु की, उस व्यक्ति की या उस भाव की तस्वीर या भाव आ जाते हैं, जिसके बारे में बोध हो, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। इस संसार का कोई भी नाम हो, उसे ही हम संज्ञा कहते हैं। तो बात करेंगे, परिभाषा में बांधेंगे मूल रूप से। तो संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा की परिभाषा तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, अवस्था या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहती है। किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी गुण का नाम, कोई भी दशा हो, कोई अवस्था हो, कोई भी भाव हो, इन सभी के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। तो बात करें जैसे व्यक्ति जैसे नाम लिया मोहन, सोहन, गीता, जो जैसे मोहन, सोहन और गीता आदि जो नाम होंगे, किसी व्यक्ति चाहे पुरुष हो चाहे स्त्रीलिंग हो, वो सभी क्या होंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। उसके बाद हम बात करें वस्तु, जैसे बात करें टेबल, पेन, साबुन, डिटोल साबुन हो, लक्स साबुन हो, विशेष नाम दे जाए कंपनी में सही, उषा पंखा, ये सभी नाम हो जाएंगे। उसके बाद हम बात करें स्थान में जैसे बात करें जयपुर, दिल्ली, कोई छोटा भी नाम ले सकते हैं जैसे राजगढ़, पिलानी, कोई भी नाम, ऐसा नाम जिसे किसी भी गांव, शहर, मोहल्ला, नगर, ढाणी के निश्चित स्थान का हमें बोध होता है, वो सभी स्थान के नाम में आएंगे। उसके बाद हम बात कर देते हैं गुण जैसे विशेषण शब्दों में जैसे बात करें अच्छा, बुरा, भला, ईमानदार जैसे हो जाएंगे, तो हम समझ ले सकते हैं जैसे अच्छा, बुरा, भला, बेईमान आदि जो शब्द होंगे, जो गुण होंगे व्यक्ति के। उसके बाद हम बात करें दशा की हम बात करें गरीबी, अमीरी। उसके बाद होती अवस्था में गीला, सूखा, ठंडा, ये सभी शब्द आ जाते हैं।
उसके बाद भाव, क्रोध, ईर्ष्या, लज्जा, शर्म, भय, ये व्यक्ति के आंतरिक होते हैं। इन सभी के शब्दों को हम किसमें शामिल करेंगे? व्यक्तिवाचक सुरी यानी कि संज्ञा शब्दों में शामिल करेंगे। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को ही हम इसमें शामिल करते हैं। अब हम बात करेंगे संज्ञा के प्रकार। दोस्तों बात करेंगे संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 2 प्रकार की भी होती है, संज्ञा 3 प्रकार की भी होती है और संज्ञा 5 प्रकार की भी होती है। तो बात करेंगे, वर्डिंग होगी हमारी संज्ञा के प्रकार। संज्ञा की प्रकार, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार की हम बात करें तो मुख्यतः जो संज्ञा होती है वो 3 प्रकार की होती है। हम यही पढ़ते आए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। लेकिन बात करें उससे पहले हम संज्ञा के 2 रूप पढ़ेंगे। तो पहले बात करें संज्ञा के 2 प्रकार कौन से होते हैं। तो पहले हम बात करें, जब संज्ञा 2 प्रकार की होती है तो संज्ञा की प्रमुख या मूल रूप में 2 प्रकार निम्न है। 2 प्रकार की बात आएगी तो कौन कौन से होंगे देखना। एक तो आती यथार्थ वाचक संज्ञा और एक आती है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा की प्रमुख या मूल रूप में 2 प्रकार निम्न है, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। पहले यही पढ़ा जाता था, धीरे धीरे हम 3 भी पढ़ेंगे, पहले इनको समझना है। यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक, मूर्त, वास्तविक मूर्त, सार्थक, वास्तविक, मूल रूप में मूर्त हो, सार्थक हो और दृश्य क्या हो, दृश्य। हम बात करें कि यथार्थवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, कि ऐसे शब्द जो वास्तविक रूप में हमें दिखाई देते हैं, वास्तविक रूप में उसकी कोई मूर्त होती है और वो किसी सार्थक रूप में हमें उसका उदाहरण आंखों के सामने आ जाता है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सभी किसमें आएंगे, यथार्थवाचक संज्ञा में आएंगे। तो बात करें भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये वास्तविक होती है तो ये क्या होगी, अवास्तविक होगी। क्या होगी, अवास्तविक। अवास्तविक होगी, मूर्त है तो ये क्या होंगी, अमूर्त होंगी, जिसका कोई आकार नहीं होगा, जिसका कोई रंग नहीं होगा, जिसका कोई रूप नहीं होगा। तो अगर ये दृश्य होती है तो ये क्या होती है, अदृश्य होती है। क्या होती है, अदृश्य होती है। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो संज्ञा के प्रमुख रूप से 2 प्रकार होते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा उसे कहते हैं कि ऐसे संज्ञा शब्द जिसका कोई वास्तविक या कोई मूर्त या कोई दृश्य रूप होता है, जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसके रंग को, उसके आकार को, तो वो सभी शब्द क्या होंगे, यथार्थवाचक संज्ञा में आएंगे। भाववाचक संज्ञा होती है वो अवास्तविक होती है, जिससे अमूर्त तथा जिसकी कोई मूर्त नहीं होती, जिसका रंग और रूप हमें कोई किसी का ज्ञान नहीं होता, अदृश्य हमें दिखाई नहीं देती है। मनुष्य के आंतरिक जो भाव होते हैं, जो स्वयं उसका अनुभव कर सकता है, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा में शामिल करते हैं।
धीरे धीरे क्या हुआ, यथार्थवाचक संज्ञा के दो भाग हो गए। ये तो दो थी, इसके दो, यानी कि इसी से हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा और इसी से हो गई जातिवाचक संज्ञा, और ये भाववाचक संज्ञा। यदि मूल रूप में बात करें यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा तो दो, लेकिन इसी से यथार्थवाचक संज्ञा के दो भाग हो गए। एक व्यक्ति विशेष का नाम का बोध हो, किसी एक व्यक्ति का, किसी एक स्थान का, किसी एक वस्तु का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। जातिवाचक संज्ञा एक समूह में बोध कराने लग जाए, एक समूह के पूरे समूह का बोध जिस शब्द से होता है वो जातिवाचक संज्ञा और भाव में रहेगी। तो यदि दो पूछे तो ये, और तीन पूछे तो एक और दो और तीन। ठीक है, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं होती है, वास्तविक होती है, मूर्त होती है, दृश्य होती है। जातिवाचक संज्ञाएं वास्तविक होती है, मूर्त होती है, दृश्य होती है, लेकिन भाववाचक संज्ञा हमेशा अवास्तविक, अमूर्त और अदृश्य होती है। तो बात की हमने संज्ञा की मूल रूप से कितने रूप होते हैं, दो, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा के दो भाग हुए, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। दूसरा तीसरा होगा भाववाचक संज्ञा। तो वर्तमान में हम संज्ञा के तीन जो प्रकार पढ़ते हैं वो यहीं से पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्ति और जातिवाचक संज्ञा है तो यथार्थवाचक संज्ञा के ही दो उपभेद हैं। तो हम बात करेंगे आगे संज्ञा की प्रमुख तीन भेद निम्न है। तो हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक क्या होती है, यथार्थवाचक, और ये क्या होती है, भाववाचक। अब धीरे धीरे अब संज्ञा की पांच भेद भी होते हैं, पांच भेद भी होते, आगे हम बात करेंगे पांच। अब यथार्थ के दो हुए, व्यक्ति, जाति और वर्ग। अब क्या हुआ धीरे धीरे, अब देखो पहले तो क्या हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा, पांच प्रकार में पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, और व्यक्तिवाचक के बाद हम पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। फिर क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा की दो भेद हो गए। कितने भेद हो गए, दो भेद हो गए। एक तो हो गई समूह है या समुदायवाचक, और दूसरी हो गई द्रव्य या पदार्थवाचक, और तीसरी हमारी क्या होगी, भाववाचक। ये अलग से। तो वर्तमान में यदि संज्ञा के पांच भेद पूछे तो पांच भेद होंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूह समुदायवाचक, द्रव्य पदार्थवाचक और भाववाचक। लेकिन धीरे धीरे क्या कर लिया, इन दोनों को ही किसमें शामिल करने लगे, जातिवाचक संज्ञा में पढ़ने जाते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा की है। यदि समूह समुदायवाचक अलग से पूछा जाता है बता देना, लेकिन जिस शब्दों में समूह समुदाय या द्रव्य पदार्थवाचक होती है वे सभी शब्द हमेशा किसमें आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। तो ये तो थे वो पांच प्रकार, 1, 2, 3, 4 और 5। अगर 3 पूछे तो 1, 2 और 3। यदि हमें 2 ही पूछे तो यथार्थवाचक और भाववाचक। तो हम बात करेंगे कि संज्ञा के 3 भेद कौन से होते हैं, तो व्यक्तिवाचक,
जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा के मूल रूप से दो रूप या दो भेद कौन से होते हैं? यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक को ही दो भाग होते हैं, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। अब अगर पूछे संज्ञा के 5 भेद कौन से होते हैं, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूह या समुदायवाचक, द्रव्य या पदार्थवाचक। आपको ध्यान रखना है कि समूह या समुदायवाचक या द्रव्य या पदार्थवाचक में जितने भी उदाहरण आएंगे वो सभी जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। ये बात हमने पढ़ी है आज के लिए। और कल हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण, फिर जातिवाचक के उदाहरण, फिर भाववाचक के उदाहरण। आपको इस बात उसमें हम चर्चा भी करेंगे थोड़ी सी कि कहाँ कहाँ व्यक्तिवाचक होगी, कैसे जातिवाचक होगी। तो थोड़ा सा मैं बता दूं कि ऐसी कोई भी वस्तु या नाम जिसको सुनते ही व्यक्ति के मनस्पटल पर उसकी आकृति, उसका रूप, उसका रंग आदि का हमें यानी कि दृश्य रूप साकार हो जाता है, तो वो सभी शब्द किसमें आएंगे? व्यक्ति या जातिवाचक। ठीक है, जिनको सुनकर उसका रंग रूप आकार हमें न आए, केवल हमें भाव आते हैं, तो वो होते भाववाचक। यानी कि सर अब ये तो बताओ कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक को नाम सुनेंगे, मन में तस्वीर बनेगी, उसका आकार, उसका रंग हमें दिखाई देगा, तो उसका अंतर कैसे करेंगे? तो ध्यान रखना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयोग में लाई जाती है, कि ऐसे शब्द जिसको सुनते ही व्यक्ति के मन में दृश्य या उसका रूप, उसका रंग आ जाता है और वो एक वचन का बोध कराता है, या सदैव एक वचन हो, और जिसका कभी भी बहुवचन न बने, वो सभी शब्द व्यक्तिवाचक में आएंगे। जातिवाचक संज्ञा दृश्य होगी, रंग रूप आकार हमें दिखाई देंगे, और ये वो शब्द होंगे जिनका हम बहुवचन बना सकते हैं या बहुवचन में बना हुआ मिलेगा, तो वो सभी किस में आएंगे? जाति में। जैसे मैंने शब्द दे दिया हमारे पास पेड़, और पेड़ जो शब्द है वो एक वचन में दिया है, लेकिन पेड़ जब पेड़ों बना सकते हैं तो पेड़ किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। अब नाम दे दिया मोहन, क्या नाम दिया? मोहन। अब मोहन का बहुवचन नहीं बना सकते कभी भी, तो देखेंगे कि मोहन किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। मैंने शब्द लिखा पंखा, अब पंखा, पंखों, पंखे, यानी कि पंखा शब्द तो एक वचन है, लेकिन इसका बहुवचन बना सकते हैं, तो बन रहा है, तो जातिवाचक में आएगा। तो बात समझ में आई होगी कि ऐसे शब्द जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है या हमें बनाया दे, तो वो सभी शब्द जातिवाचक में होंगे। या फिर ऐसे शब्द जिसका कभी बहुवचन नहीं बनता, बनाने पर भी नहीं बनता हो, वो ही शब्द किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक में आएंगे। तो आगे हम इनकी चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ शरीर निर्माण करता है।